विशेष और कितने स्टूडेंट्स को इस बार उपाधियां और मेडल दिए जाएंगे? विशेष तो यही है कि आदरणीय गवर्नर साहब आ रही हैं और कृषि मंत्री जी भी आ रहे हैं, और अभी तक हमें यही सूचना है कि माननीय उपराज्य मंत्री भी आएंगे कृषि के, और सिमिट के डीजी हमारे मुख्य अतिथि हैं, जिनको कि हम लोग ऑलरेडी डॉक्टरेट की डिग्री भी दे रहे हैं उस फंक्शन में। और कुल मिलाकर के 62 पदक इस बार बच्चों को दिया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इस बार लड़कियों को 24% अवार्ड मिल रहा है। हालांकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, करीब 76% अवार्ड्स बॉयज़ को जा रहा है, और 601 बच्चों को, चाहे यूजी लेवल की हो, पीजी लेवल की हो और पीएचडी को, सबको मिला करके 601 बच्चों को इस वर्ष डिग्री दी जाएगी। और उसमें से 14 जो है कुलाधिपति स्वर्ण पदक हैं, और विश्वविद्यालय रजत पदक 14 हैं, और विश्वविद्यालय कांस्य पदक 13 हैं, और जो प्रायोजित स्वर्ण पदक हैं वो 21 हैं। कुल मिलाकर के 62 पदक इस बार हम लोग दे रहे हैं। प्रायोजित स्वर्ण पदक वो होता है जो कई बड़ी बड़ी विभूतियाँ इस विश्वविद्यालय में काम की हैं या बाहर भी की हैं, उनके नाम पे वो लोग, उनके परिवार वाले, वो लोग पैसा देते हैं, उसी से उनको नवाजा जाता है। पिछले साल से हम लोगों ने एक अवार्ड शुरू किया था कि एक बच्चे को, एक लड़के को और एक लड़की विद्यार्थी को, एक छात्रा को 50,000 रुपया नगद दिया जाएगा। एक प्रोफेसर यहाँ होते थे, अब नहीं हैं वो, उन्होंने अपने वाइफ के नाम पे किया है ना, अपनी वाइफ के नाम पे पिछले वर्ष से। उनका नाम बता दीजिएगा। श्रीमती शशि प्रभा शुक्ला। उनके हस्बैंड यहाँ पे थे। उनको अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूँ सुधार इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा संस्थान है दुनिया का। पूरी दुनिया में गेहूँ और मक्के में जो भी शोध होता है, प्रसार होता है, उसमें यूनाइटेड नेशंस और फूड FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की सफलता बहुत ज़बरदस्त होती है। और जितने भी दुनिया में देश में जहाँ गेहूँ और मक्के की खेती होती है, ढेर सारे देशों को ये सरकारी स्तर पर एडवाइजरी देते हैं, यह होना चाहिए। इसके अलावा एडवाइजरी ये भी देते हैं कि अगले 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, 25 वर्षों में गेहूँ में शोध क्या होना चाहिए, मौसम बदल रहा है, बाजार कैसे बदल रहा है, प्रसंस्करण कैसे बदल रहा है, इसकी सूचना इसको रिवर्स करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और रीजनल स्तर पर। इसका एक रीजनल ऑफिस हिंदुस्तान में भी है। इनको CG सेंटर्स करते हैं, कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। पूरी दुनिया में 15 है, 15 में से एक ये जो हरित क्रांति आई थी, इसमें इस संस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहा। वहाँ से गेहूँ की लाइन्स आई थी और यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, और उसी मटेरियल को यूज़ करके नई नई प्रजातियों का विकास किया गया, और वही प्रजातियाँ किसानों तक पहुँचाई गई। और आज हम 112-113 मिलियन टन उत्पादन कर रहे हैं। और अगर आप लोगों से कुछ चीज़ बचती तो है नहीं, वो हम लोगों को गवर्नर हाउस से मिलेगी। 2.5 घंटे का प्रोग्राम है, और मिनट टू मिनट प्रोग्राम गवर्नर साहब के यहाँ ऑफिस में हम लोग सबमिट कर चुके हैं। इस सभा की अध्यक्षता आदरणीय गवर्नर साहब करेंगे, और ढेर सारे मेहमान वगैरह आ रहे हैं। और हमारे इस बार के मुख्य अतिथि हैं, उनका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट। तो और ढेर सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन वहाँ के डायरेक्टर जनरल हमारे मुख्य अतिथि होंगे, और ये बहुत बड़े आदमी हैं। उसमें CG का DG नहीं ज़्यादा होता नहीं है, तो कई लोग पूछते क्या आ रहा है, सच में आ रहा है अफ्रीका के लिए और चाइना के लिए नहीं मिल रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग चाहते हैं कि ये संस्थान बहुत पहले काम किया गया है यहाँ इस विश्वविद्यालय के साथ मिल करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा अपना है कि दूर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से कैसे हमारे वैज्ञानिक वहाँ जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे, वहाँ से मटेरियल आएगा, हम लोग मूल्यांकन करेंगे अपने क्षेत्रों के गेहूँ बेगन जो गंगा का मैदानी हिस्सा है, कोई बहुत दूर तक सोच करके इन दोनों को ला रहा हूँ। तो प्लस टेक्नो ग्रो अवार्ड मिला है, जो कि 25,000 किसान यूरोप में बहुत बड़ा होता है।
और ये कार्नेल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की इससे बड़ी इससे अच्छी यूनिवर्सिटी हमारे ख्याल से नहीं है। हम लोग हमारे असेसमेंट में वहाँ भी एक प्रोफेसर है। तो यही हमारे मुख्य अतिथि होंगे और इनको इस अवसर पर हम लोग ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री भी दे रहे हैं, BSc ऑनरिस काजा। ये उनको अवार्ड लोग इस बार दे रहे हैं। कौन सा वर्ड से अवार्ड DSc डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरिस काजा। ये सर CSA कानपुर के माध्यम से ये CSA कानपुर के माध्यम से दिया जाएगा। CSC के माध्यम से CSA ही दे रहे हैं। CSA संस्थान का नाम सिमिट है। ये असल में साउथ अमेरिका मेक्सिको में है। मेक्सिको में दो जगह, मेक्सिको सिटी में भी है और एक ओब्रेगॉन है, वहाँ भी है। सर स्पेलिंग बोल दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का सुन लीजिए स्पेलिंग। धन्यवाद देता हूँ कि जो ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय का कार्यक्रम जो होने जा रहा है उसके बारे में बड़ी विस्तृत जानकारी आपको दी है। मैं इटावा कैंपस पे सर के निर्देशन में टीम का कार्य देख रहा हूँ, फिशरीज साइंस का और इंजीनियरिंग का। हमारे यहाँ पिछले 6 साल से एडमिशन्स की बहुत दिक्कत आ रही थी और इस बार एक बहुत ही अजीब तरीके का चेंज हमको सर के निर्देशन से मिला है वहाँ पे। और जो सर ने 2-3 चीजें हम लोगों को बताई थी उस पर हम लोगों ने काम किया और एक बहुत अच्छी वृद्धि हम लोगों को इस बार एडमिशन्स में मिली है। यहाँ तक ही नहीं, हमने सबसे पहले अभी इसी साल सर के ही निर्देशन में एक साउथ अफ्रीका से वर्चुअल मीटिंग कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और उसका फायदा हमको ये मिला कि 3 छात्र हमको ICR से फिशरीज साइंसेज में इटावा पढ़ने के लिए मिल गए हैं और बाकी जो सीट्स हैं उसमें कम से कम 31 एडमिशन्स पूरे हो गए हैं। अभी एक काउंसलिंग और बाकी है, तो ऐसा हमारा अंदाज है कि जो सारी सीटें हैं हमारी इस बार बढ़ जाएंगी। तो ये एक बहुत ही विश्वविद्यालय की प्रगति में एक अच्छा कहना चाहिए कि सुधार है कि जो छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है और उसका सीधा जो कारण है वो ये है कि सर के आने के बाद जितने हम लोगों ने प्रतिष्ठित संस्थानों से MOU साइन किए हैं, जितना हम लोगों ने लोगों से अपना इंटरेक्शन बढ़ाया है, जितना हमने अपने बारे में उन लोगों को बताया है या उनके बारे में हमने सोचा है, उसका सारा प्रभाव हमारे छात्रों के माध्यम से जो हमारी संख्या को बढ़ाने में हुआ है, ये बहुत फायदा हमको मिला है। और भी कोई जानकारी अगर आपको इटावा कैंपस के बारे में चाहिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। बायो साइंस इंजीनियरिंग में बायो साइंस में MSc भी किए हैं, PhD भी किए हैं। ये मूलतः बेल्जियम के हैं। सर संस्थान का नाम इंग्लिश में एक बार बता दीजिए। किसका? इसी संस्थान का नाम संस्थान का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मक्का और इंग्लिश में बता दीजिए। इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। इंटरनेशनल इनका प्रोफाइल हम लोग फोटोकॉपी प्रोफाइल देखिए। हाँ, और बस एक 15 सेकंड होगा। पैकेज गया है वो 9.5 जेट पैकेज गया, उसके जो अदर बेनिफिट्स है वो सेकेंडरी बात है। उसकी अच्छी कंपनियां चाहे IDFC बैंक्स हो, चाहे आपके क्रिस्टल हो, चाहे बायर साइंस हो, चाहे अडानी बिल्बार हो, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कंपनी करीब 18 कंपनियां विजिट कर रही है और कंटिन्यू संपर्क में। तो ये बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है और हमारा प्रयास है कि इस साल हम उससे कई गुना और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर की मार्गदर्शन कुछ प्लान है, सीखे चलेंगे। ये बहुत सार्थक प्रयास है। कितने प्रतिशत में बताइए ना। प्रश्न तो ये मान के चल लीजिए कि जो एक्चुअली क्या हमारे यहाँ के बच्चे के 2 तरह का सिस्टम होता है। बहुत से बच्चे सिविल की और प्रदेश एग्रीकल्चर की तैयारी करते हैं। जो हमारे एडोर बच्चे होते हैं, जो रजिस्टर कराते हैं, उत्सुक होते हैं, उसमें अगर प्रश्न देखा जाए तो MBA का लगभग 95% से अधिक है। एग्रीकल्चर का भी करीब 55-60% है, क्योंकि बहुत से बच्चे BSc के बाद MSc में जाते हैं, PhD में जाते हैं। जो बीटेक सिस्टम ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहीं पर प्लेसमेंट ले और वहाँ फिशरी में पहली बार ऐसा हुआ है कि ICR से कमीशन हुआ 3 बच्चों का। फिशरी एक उभरता हुआ सेक्टर है, तो ये तो है हम लोगों का डिग्री के लिए, जो अवार्ड्स के लिए है, फंक्शन के लिए है। और गरीब अगर से आए हैं उनको हम लोग किट देंगे, जिसमें कि बच्चों को पढ़ाई में पुस्तकें होंगी, छोटे मोटे खिलौने होंगे और उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें हम लोग। वो देखें कि डोनर साहब के हाथ में लिया जाएगा उस वर्ष में। हम लोग 50 दे रहे हैं, हम लोग उनकी घर में दिलवा देते हैं हर साल।
पिछले साल 10 किए थे, इस बार हमको 50 नहीं होता। सबसे पहले आप छात्रों से पर्सनल कॉन्टेक्ट